अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ओमस्टा कैप्सूल का। ये 20 mg और 40 mg दो पोटेंसीज़ में आता है। आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका ओमस्टा, जिसको बना रहा है जी हाइनून फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल का ताल्लुक होता है पीपीआई ग्रुप के साथ, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कम करने या उनको कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए, तेज़ाबियत को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है अल्सर्स में, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या तेज़ाबियत जो है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में ईसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर आपको मुख्तलिफ अलामात आती हैं। सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होना स्टार्ट हो जाती है, हाजमा सुस्त हो जाता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, या ऐसा फील हो रहा होता है जैसा आपने जो कुछ खाया वो आपके गले में रुक सा गया है, स्टक सा होकर रह गया है। इसके अलावा ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, पेट भरा भरा फील करते हैं आप। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं गर्ड में, तो इसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है इरोसिव इसोफेजाइटिस में। इसमें होता ये है कि जब ये गर्ड का मसला आपको ज़्यादा देर तक रहता है, इसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली मुतासिर होती है, इसोफेगस मुतासिर होती है, उसमें सोजिश हो जाती है। तो इस कंडीशन से भी बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपके सर में दर्द हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, या इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी एलर्जी या रैश वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल 20 mg या 40 mg का सुबह नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले एक कैप्सूल का डेली का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ओमस्टा कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।